अब तो सबको पता ही हो गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए हैं। कई सबसे भरोसेमंद इंटरनेशनल मीडिया और सरकारी सूत्रों के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु की पुष्टि की गई है और निजी मीडिया ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है। उन्होंने अपनी जान खो दी है। देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। हालांकि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में विरोधाभास भी था, जिसपे ईरान के कुछ समाचार एजेंसियों ने शुरुआती में कहा था कि वह फील्ड में कमांड कर रहे हैं, लेकिन बाद में राज टीवी ने मृत्यु की पुष्टि की। अब प्रश्न ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को क्यों मारा? इन देशों के बीच यह हमला अचानक नहीं हुई, इसके पीछे कई सालों की महत्वपूर्ण स्थिति शामिल है। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल और अमेरिका दोनों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश उस पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरा, इजराइल विरोधी रुख। ईरान खुलकर इजराइल का विरोध करता है। ईरान पर आरोप है कि वह लेबनान की हिजबुल्लाह और गाजा के हमास समूह को समर्थन देता है, जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय है। तीसरा, क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई। मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने की होड़ है। ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका सब अपना अपना हित साधते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमला क्यों हुआ और कब किया गया? सलाहकारों के अनुसार दोनों देशों ने इस हमले का फैसला कई महीनों की जासूसी एवं इंटेलिजेंस के आधार पर किया। इजराइल और अमेरिका को पता चला कि इस समय ईरान के शीर्ष नेता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठक में मौजूद थे। इसी मौके को चुनकर इजरायली वायुसेना और अमेरिकी बलों ने सटीक स्ट्राइक के जरिए हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर और अन्य लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशिदन। इजराइल और अमेरिका इसे आरा क्षेत्रीय खतरे को खत्म करने का कदम बता रहे हैं और ट्रंप ने बहाना दिया कि ईरान की डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए ईरान के लोगों के लिए शांति और डेमोक्रेसी लाने के लिए सब किया जा रहा है। Prevent this very wicked, radical dictatorship. Hour of your freedom is at hand. अब प्रश्न ये है कि इससे आम लोगों को फायदा होगा या नुकसान? बहुत से लोग ऊपर से ही जज कर रहे हैं कि इससे फायदा ही होगा, आखिर एक देश का डिक्टेटरशिप मारा गया। लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र के सुप्रीम लीडर, एक कौम के लोकप्रिय धर्मगुरु खामेनेई की एक सुनिश्चित हत्या न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि नैतिकता पर कलंक है। लेकिन एक विदेशी शक्ति का इस्तेमाल से इंटरफेयर करना चीजों को बद से बदतर बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, जो एक क्रूर डिक्टेटर था। लेकिन जब अमेरिका ने इन्वेड करके डिक्टेटर को हटाया तो ये देश और अनस्टेबल बन गया। आम लोगों के लिए हालत बद से बदतर हो गया। नए आतंकवादी संगठन उत्पन्न हो गए। अब प्रश्न ये है कि ईरान भी अनस्टेबल ना हो जाए।